हाँ, तो अगर भाई आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो और प्लस अगर आपने वीडियोस को रेगुलरली देखा है तो इसके लिए आपको चीजें क्लिक होगी। फाइनल सुनो भाई, देखो तो यहाँ पे ना फोकस करने वाली बात है एक्स और वाई पे। यार पढ़ना घूमती एक्स और वाई क्या है? घूमती का मौन रहते क्या? हाँ, हो यार चलो सुनो एवरीबॉडी यार, मेरी बात सुनो। तो हमारे पास एक्स और वाई है, तो अगर आपको याद होगा पहले दो सम्स में हमने जो टेक्निक किया था, भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, लेक्चर नहीं अटेंड किया तो कम से कम उसको मल्टीपल टाइम देख के आओ, कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, नहीं तो फिर तुमको खुद को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। खैर सुनो, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई किए थे पता है किसी को याद है? या क्या आइडिया पे हम ये सम सॉल्व करते थे? एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर। इस कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन। भाई कंसेप्ट पकड़ो, भाई कंसेप्ट पकड़ो। हम यहाँ पे इन सम्स को इस आइडिया पे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, ये आइडिया पे सम सॉल्व करते। तो सबसे पहले पैरामीटर एलिमिनेट करने के लिए पहले पैरामीटर आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, है ना? तो चलो सम को देख के पता चलता है एक चीज की, इसका पैरामीटर कौन है? टी। पैरामीटर अब ऐसी तो होता है, टी होता है, टीटा होता है, यही लोग तो पैरामीटर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? टी। इसको हम चाहते कि एलिमिनेट करें, यानी हटाए। हम चाहते कि इस पैरामीटर को हटाए, तो कैसे हटाएंगे सर? तो देखो यार, मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, ओके, सोच लो इस वाले पार्ट को नंबर दिया हमने 1 और इस वाले पार्ट को नंबर दिया हमने 2। हम सिर्फ एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, देख क्या सामने क्लास में कौन है जरा? तो लेफ्ट को मल्टीप्लाई होगा, देख क्या ना? और टीचर को बोल जरा आवाज नहीं आनी चाहिए करके ऐसे, ओके। t+1 अपॉन t-1 इंटू t-1 अपॉन t+1। क्या बोलते, क्या ये स्टेप सही है? क्या क्या भैया, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट को यहाँ तक, ठीक है? ओके, अब जैसे हमने ये किया ना एवरीवन, एक बात होगी। क्या बात होगी सर? भैया देखो, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया t+1 कैंसिल, t-1 आई थिंक हमारा काम हो गया यार। सर काम क्या था? अरे यही काम था ना, पैरामीटर को हो गया एलिमिनेट। जितने टी थे भैया सब चले गए, अब क्या बचा? यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा। हमने डेरिवेटिव नहीं किया, लेकिन हमने डेरिवेटिव में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी यहां तक पहुंचने में, हमने उसी को खत्म कर दिया। ठीक है, फाइन, ये किया हमने। पहले इसी को रिवाइज कर ले। अब सुनो सीन क्या है, अब इतना ही बचा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बताओ जल्दी से, कौन सी टेक्निक? भैया इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये यू है और ये, तो कौन सी टेक्निक? यू इनटू वी, राइट है। अब यू इनटू वी वाली टेक्निक क्या कहती है भैया? हम लोग को मालूम है, एक्स बाहर वाई का डेरिवेटिव, वाई बाहर एक्स का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? सही है। तो हमको क्या मिला भाई? हमको मिला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज नोटिस करो, हमने तो आंसर निकाल लिया भाई, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये इंटरेस्टिंग है। हमको जो लाना है ना वो ये है, हमको ये लाना है। सब बोलो क्या लाना है? वे बोलो, नहीं बोलो, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी ना हमने जो सॉल्व किया उसके हिसाब से ही आ रहा है, और हमने कुछ गलत भी नहीं किया है, लेकिन जो शो दैट में लिखा है वो तो नहीं है। इसीलिए बोर्ड है ना ऐसे सम्स को ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि वहां से यहां लाना अपने आप में कलाकारी है। चलो अभी देखो कैसे सोचने का लॉजिक क्या रहना चाहिए आपका सोचने का। सब इधर देखो, एक चीज नोटिस करो इसमें शो दैट में, और शिरा इधर
एक चीज नोटिस करो, एक बंदा यहाँ पे है ही नहीं, तो बताएगा जल्दी से एक्स। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए यार। एक बंदा यहाँ पे है ही नहीं, कौन नहीं है? एक्स नहीं है। और एक खास बात क्या मालूम है, वाई है ना 2 बार है, देखो वाई स्क्वायर है, एक्स है ही नहीं और वाई, कुछ तो इसका मतलब कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है सर? सब जरा इधर देखो, एवरीबडी यार मैं कुछ बता रहा हूं। इस स्टेप में क्या लिखा था? एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1, सब बोलो। तो क्या ऐसा लिख सकते? एक्स इक्वल टू 1/y। भाई वाई वहां चला गया, इधर मल्टीप्लाई में तो वहां पे डिवाइड में। अरे इसको क्या करेंगे सर? भैया यही बंदा हमको आंसर तक पहुंचाएगा, इसको उठा के एक्स की जगह पे डाल दो। ओके सर, इससे हो जाएगा आंसर? देखते हैं, होना तो चाहिए। एक्स की जगह पे डालेंगे 1/y, तो ये बन जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल, सॉरी प्लस वाई ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, ओके सिंपल मैथमेटिक्स, अगर पूरे इक्वेशन को इसको y से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y, ओके सर लेकिन y से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? चलो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो y इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू वाई क्या हो जाएगा भैया? वाई स्क्वायर। यहाँ तो ऑलरेडी क्या था, y और y क्या हो गया? इसको जरा ढंग से लिखो तो क्या मिलेगा? पहले मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर आप लिखोगे इक्वल टू 0। जरा इसको देखो और फिर आपको जो चाहिए था उसको देखो, आ गया आंसर। तो खेले तो कैसा सोचे सर हमने? भैया हमने तो पहले ये सोचे कि जो हमको आंसर मिला ना उसमें और जो उनको आंसर लाना उसमें एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं। हमने ये सोच को पकड़ा, एक्स है ही नहीं तो एक्स को हटाओ, एक्स को एलिमिनेट करो। कैसे करो सर? उसके लिए यहां पर है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन था क्या, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1, उससे एक्स की वैल्यू बना दी, एक्स की वैल्यू उठा के डाल दी, यहां तक पहुंचे सर। लेकिन उससे भी तो आंसर नहीं आया, तो उसके बाद और सोचना है थोड़ा सा क्या कि भाई इसको देखो और उसको देखो। आपको एक चीज दिखेगी उसमें कि उसमें ना 1/y है ही नहीं, देख लो 1/y। हमने सोचा 1/y को कैसे हटाएं, तो 1/y को हटाने के लिए y से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा सर? इससे y। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे जो y था ना वो खुद ब खुद आंसर की तरफ चला जाएगा। आंसर में क्या लिखा था? वाई स्क्वायर। सो दैट में क्या लिखा था? वाई स्क्वायर। वाई इंटू वाई क्या हो गया? ढंग से लिख दो आंसर। ऐसा ये सोच आनी चाहिए, ये थॉट आना चाहिए भैया। शो दैट वाले सम्स आर द मोस्ट प्रोबेबल सम्स, मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि यहां पे शो दैट तक पहुंचना है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया डिफरेंशिएट करो तो कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है और बोल सकता है मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मेरा काम हो गया। लेकिन जब शो दैट बोल दिया तो फिर सबको वहां तक पहुंचना ही तो ये मार्क्स है, समझ रहे हो ना? तो क्या होता है, कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तुमने खाली बोले, क्वेश्चन बनाने वाला बोलेगा मैंने डिफरेंशिएट कर दो, मैंने एज अ स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद एक स्टेप सॉल्व किया, मेरे को लगा काफी है। बाजू वाले बंदे ने भैया 4 स्टेप और खींच लिया, उसको लगा उतना काफी है, तो अब इसको ज्यादा मार्क्स देंगे, उसको ज्यादा मार्क्स देंगे। तो सिंपल सी बात ही होगी, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? डिफरेंशिएट करो, आपने डिफरेंशिएट किया, आपका काम हो गया। लेकिन इधर वो वाली बात नहीं आती। यहां पे आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो डिफरेंशिएट कर दिया, तुम्हारा शो दैट नहीं है वो तुम्हारा प्रॉब्लम। नहीं भाई, क्वेश्चन बनाने वाला बोलेगा हमने तो शो दैट बोला, मतलब हमने आपको दिया था कि यहां तक आपको आंसर लाना, यहां तक आपको लाना ही है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फाइन। चलो भाई रेडी। तो मैंने पहले ही कह दिया नहीं, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन और हम इसको फिर एक बार एक अलग नजरिए से देखेंगे। चलो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शो दैट में साइन और कॉस है ही नहीं। देखो है कि नहीं? शो दैट में ना साइन है और एक्स और वाई को देख के एक चीज पता चल रही कि ये पैरामीटर टाइप का सम है ना? बाय द वे इसमें पैरामीटर कौन है? टी। ठीक है फाइन। सर ए कौन है? कांस्टेंट है वो। कॉस के आगे जो है, साइन के आगे जो है ना, वो हमारा पैरामीटर है। साइन के आगे कौन है? टी। कॉस के आगे कौन है? टी। वो हमारा पैरामीटर है। ये ए, ये सब कांस्टेंट। हम पैरामीटर को ढूंढते हैं,
कांस्टेंट को नहीं, ठीक है। चलो भाई, सो थोड़ा इसको सेट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे एवरीवन, पूरी कोशिश हम लोग वही करेंगे जो हमने पहले से क्या है, क्या एलिमिनेट द। चलो भाई, तो ए को यहां ले लेता हूं। देखो टेक्निक क्या रहेगा, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, यहाँ पे y अपॉन ए इज इक्वल टू साइन क्यूब टी। सही है। अब ये क्यूब को भी हटा दूंगा मैं। तो क्यूब कैसे हटेगा सर, टेकिंग क्या क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट होता ना वैसे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ये करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन ए रेस टू 1/3। ये सही है क्या, क्यूब रूट हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा cos t, यहाँ पे y अपॉन ए रेस टू 1/3 और सामने क्या हो जाएगा sin t। ठीक है। अब एक काम करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सर अभी आपने क्यूब रूट हटाया, अभी स्क्वायरिंग कर रहे हैं। सुनो भाई, जैसी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x अपॉन ए रेस टू 1/3 था, अब बन गया रेस टू 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर टी। इधर आ जाओ, y अपॉन ए रेस टू 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। और अब अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है किस चीज का सर, ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप पकड़ सकते हो इमीडिएटली कि हम आगे क्या करने वाले हैं। एनीबॉडी कोई है जो बता सकता है कि अगला स्टेप सर यही होने वाला है, मैं समझ गया सर, अब आप क्या करोगे, तो बता सकता है? नहीं सर, आप ही करो सर। चलो भाई ठीक है, एवरीवन यार सुनो, अरे यहाँ साइंस कर टी और यहाँ पे क्या है, बोलो ना, है ना। चलो इतना तो कर ही सकते। चलो मान लो यार, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2, क्या करेंगे सर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही ऐड करेंगे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, ये मिलेगा ओके प्लस हाँ y अपॉन ए रेस टू 2/3 सामने आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ओके, और हम सबको मालूम है, आई होप हमको मालूम है, क्या मालूम है सर, क्या 1 होता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस cos स्क्वायर टीटा। एक ही तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आता है अपने को, वो भी टाइम पे याद नहीं आता है ना। इधर यही तो फॉर्मूला जो अपने को याद रहता है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस cos स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। तो मतलब ये क्या हो गया भाई 1। अब जैसे ये 1 हो गया, एक अच्छी बात हो गई क्या सर, पैरामीटर हमारा एलिमिनेट हो गया भाई। x अपॉन ए रेस टू 2/3 प्लस y अपॉन ए रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 1। देखो भैया हमारा पैरामीटर एलिमिनेट, यही मेन है। अब इसके आगे कुछ नहीं, आंसर लेके आ जाएंगे। कितना भी खतरनाक दिख रहा हो टेंशन मत लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एवरीवन हियर सुनो अभी ध्यान से, हम लोग यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अभी हमको इतना तो पता है एवरीवन की डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी ए तो नहीं आ रहा है ना, और ये ए हट जाएगा। कैसे हट जाएगा देखो एवरीवन, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x रेस टू 2/3 अपॉन ए रेस टू 2/3। इसको ऐसा लिख सकते, टेक्निक देखो भाई, y रेस टू 2/3 अपॉन ए रेस टू 2/3 इक्वल टू 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर पे ध्यान देना, दोनों का डिनोमिनेटर एकदम सेम है, यानी x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 अपॉन ए रेस टू 2/3 इक्वल टू 1। और ये इस बंदे को वहां भेज देंगे तो ये बन जाएगा x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू ए रेस टू। तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे शो दैट में कहीं पर भी ये है ही नहीं। तो हम देखो ऐसा सोचने का आगे आगे, ये करने से क्या होगा, ये अगर मैं यही डिफरेंशिएट कर दूं, कर सकता हूं, अनवांटेडली सम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जबरदस्ती का समय ना उसमें 4-5 स्टेप और बढ़ जाएंगे। ये सोचो कि कितना कैसे छोटे से छोटा हो सके। ए रेस टू 2/3 लिए वहां भेज दिए। चलो भाई, अब एवरीवन यहाँ पे इस स्टेप पे करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स। स्टेप याद रखना। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो पहला बंदा कौन था, x रेस टू 2/3। x रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 x रेस टू 2/3 माइनस 1। ओके, हालांकि डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, फिर भी चलो। दूसरा बंदा 2/3 y रेस टू 2/3 माइनस 1 इनटू
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सही है। चलो भाई अभी यहाँ देखो एवरीवन, हियर ये और ये बाहर निकालो, वहां भेज दो। ओके क्यों सर? अरे भाई ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये बंदा भी डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है, ये बाहर आ जाएगा 2/3 बाहर, अंदर क्या बचा x रेस टू 2/3 - 1 कितना होगा x रेस टू, कमान सिंपल यार, 3 वहां जाएगा 2 - 3 - 1, यस नो, प्लस इधर आ जाओ क्या होगा y रेस टू -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही है। चलो अभी इधर आ जाओ, ये बंदा है ना, ये बंदा भी वहां जाके क्या हो जाएगा 0। सही है। ये भी तो कांस्टेंट है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी अगला स्टेप हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, x रेस टू -1/3 प्लस y रेस टू -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है सुनो, इस बंदे को शो दैट की तरह, पूरा सेट हो चुका, आंसर आ चुका है, बस अभी अपना काम क्या है, इस बंदे को शो दैट की तरह बनाना। शो दैट में क्या लिखा है, लेफ्ट में कौन होना चाहिए, और यहाँ पे राइट में ना ऊपर y है और नीचे x है। ध्यान से देखो जरा, ऊपर और नीचे और बाहर माइनस है। ठीक है, इसी कहानी को लेके चलेंगे हम लोग। इस बंदे को वहां भेज देता हूं तो क्या होगा, y रेस टू -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x रेस टू -1/3। सही है। उसके बाद ये जो बंदा है, ये इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेजेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो ना, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर क्या आएगा -x रेस टू -1/3, नीचे y रेस टू -1/3। सही है। ओके अब बाहर माइनस चाहिए तो माइनस आ गया। ओके अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे भी -1/3, यहाँ पे भी, तो क्या ऐसा लिख सकते क्या एवरीवन, जरा मुझे सोच समझ के बताओ, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? कैसा सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x अपॉन y रेस टू -1/3। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको तुम शो दैट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा सर थोड़ा सा अलग है, ऊपर y और नीचे x है। हाँ तो मैं अंदर वाले पार्ट को है ना उल्टा कर देंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे एक और चीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, कोई बताएगा क्या? ये माइनस है, ये y अपॉन एक्स है, -1/3 का क्या हो जाएगा +1/3। अब इस बंदे को ध्यान से देखना और अपने शो दैट को देखना, आ चुका होगा एग्जैक्टली। यही चाहिए, यही मैंने भाई। अब आप सोचो एवरीवन, डेरिवेटिव यहां पे, ये स्टेप में अपना डेरिवेटिव खत्म हुआ है। देखो ये स्टेप में अपना डेरिवेटिव खत्म हुआ है, इसके बाद जो भी हुआ है ना सिर्फ अलजेब्रा हुआ है यहां तक पहुंचने की, और यहां तक पहुंचना इसमें कंपलसरी है क्योंकि ये शो दैट है। ठीक है फाइन एवरीवन। तो क्या की बार सबसे पहले हमने सब में देखे कि कॉस और साइन है, क्या है, जबकि हमारे शो दैट में, बोलो ना, कॉस और साइन, बस हमने ना उसी प्रिंसिपल को पकड़ लिया। जल्दी 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 जल्दी, हो गया सबका, हो गया, भेज दो वापस। ठीक है सुनो, तो हमने क्या किया, पहले हमारे कॉस और साइन को अलग कर लिया, कॉस इधर साइन इधर, फिर हमने देखा यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, क्यूब रूट मार दिया। फिर हमने देखा यार अपना फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर मार दिया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बोलो ना, बस दोनों को प्लस कर दिया। जैसे प्लस किया बोला हिस्सा, और इससे हमारा क्या पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, भाई काम हो गया मतलब। अब हमने देखा यार एक और बंदा जिसको है ही नहीं वहां पे शो दैट में, कौन, ए, तो हमने धीरे धीरे ए को अलग कर लिया। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हम लोग। ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एवरीवन। दिस मैक्स इज थिंकिंग मैक्स, यू हैव टू थिंक। उसका डिफरेंशिएट मार दिया, और हमको मालूम है डिफरेंशिएट मारते हुए ये बंदा 0 हो जाएगा, बस। तो भैया अगले स्टेप में हमने डिफरेंशिएट मार दिया, हो गया 0। अब डिफरेंशिएट और कर नहीं सकते, अपना काम डिफरेंशिएट जितना करना था कर लिया। अब शुरू होगा अलजेब्रा। अब एम क्या है, इसको यहां तक कैसे पहुंचा, यही एम है, यहां से वहां कैसे जाए सर। तो हम देख रहे वहां पे देख रहे और इसको देख रहे, एक बंदा अपने को दिख नहीं रहा है, कौन, 2/3 को बाहर निकालो, वहां भेज दो, वो भी खत्म है ना।
देखो एक एक कैसे चीजों को अरेंज कर रहे हैं अपन। तो पहले माइंड में होता है, फिर स्टेप में होता है। पहले आपके माइंड चलता है, पहले आपका माइंड वहां तक पहुंचता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, फिर आपका स्टेप पहुंचता है। समझ रहे हो? स्टेप करोगे बाद में सोचोगे अटक जाओगे, कभी हुआ नहीं हुआ तो। इसलिए पहले आपका माइंड आंसर तक पहुंचना चाहिए। जब आपका माइंड आंसर तक पहुंचेगा तो ये भी पहुंच ही जाएगा। खैर उसके बाद क्या किए, उसके बाद हमने देखा कि भैया एक लेफ्ट में सिर्फ डी बाई डी एक्स है, बाकी सारे बंदे राइट में। तो हमने पहले इसको राइट में भेजा, ये बंदा बचा था उसको भी राइट में भेजा, चलो ये भी देख लिया। माइनस छः तो वो भी आ गया। फिर हमने एक और चीज नोटिस की, वहां पे वाई ऊपर है एक्स नीचे, हमारे यहाँ पे एक्स ऊपर है और वाई नीचे। ओके, और हाँ दोनों के जो पावर था उसको हमने कॉमन कर लिए, और फिर जैसे ही इसको उल्टा कर दिए, वाई और एक्स तो हुआ ही हुआ, साथ में ऊपर वाला जो पावर था उसका साइन भी चेंज हो गया। बस यही तो चाहिए था, खत्म। ठीक है, क्लियर? चलो सुनो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, देखो एवरीबॉडी। एक जगह लॉग है और वहां पे तो कुछ भलता ही tan इनवर्स है, और इसका पैरामीटर भी एकदम क्लियर है, कौन है? टी है। तो क्या करेंगे सर, कुछ हटाने का स्कोप नहीं है ज्यादा। तो अगर कुछ हटाने का स्कोप नहीं है तो सीधा सीधा हमारा नॉर्मल तरीका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा dx बाई dt। लॉग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t। सही है ना? पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का 1/1 होगा, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का होता है 0, टी स्क्वायर का होता है 2t। यानी इसका आंसर आ गया dx अपॉन dt का आंसर है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। अब किसकी बारी? y की बारी ऑब्वियसली। ओके चलो इधर आ जाओ। तो y क्या हमारा बोलो? t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt। t का क्या होगा? 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। भाई तुमको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं यही डायरेक्ट खुद ही बता रहा हूँ तुमको। अब ये बंदा यहाँ पे आएगा, ओके, मतलब छोटा मोटा अलजेब्रा करेंगे हम लोग। जैसे ही बंदा यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा dy बाई dt इक्वल टू, सोचो क्या आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 प्लस, ये और अब प्लस 1 माइनस 1, यानी dy अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका आंसर है सर? ये आंसर है dy अपॉन dt का। और वो आंसर किसका था? और जब भी हम ऐसा सम करते हैं ना, dx अपॉन dt भी निकाल लिए, dy अपॉन dt भी निकाल लिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और उसके नीचे dx अपॉन dt। ठीक है, तो dy, ये एक्चुअली ये नॉर्मल तरीका है, ये नॉर्मल तरीका है, इसमें कुछ एलिमिनेट करने की ऐसी आंसर आ जाता है। dy बाई dt का आंसर क्या है? बोलो बोलो बोलो। देखो अगर मैंने बोल दिया भाई बोलो, और अगर आपने नहीं बोला मैं सीधा इनको दे दूंगा। नीचे क्या आएगा भाई? 2t। और अच्छी बात ये है कि भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, तो क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा टी स्क्वायर, नीचे बचेगा 2t। एक और अच्छी बात दिखाई दे रही मुझे, क्या सर? ये ऊपर का एक t और नीचे का एक t भी कैंसल, वो भी हो गया। तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू t अपॉन 2। ओके, लेकिन सर हमारा शो दैट तो ये पहुंचेंगे हम लोग वहां तक, कोई टेंशन नहीं, वहां तक पहुंच जाएंगे। से पहुंचे dy बाई dx तो आ गया, लेकिन शो दैट नहीं आया। डेरिवेटिव हो गया लेकिन शो दैट नहीं है। भाई शो दैट लाना है तो यार एक चीज तो दिखाई दे रही है, dy बाई dx से लेफ्ट में dy बाई dx से इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में वहां पे भी 2 है, मतलब खेल सिर्फ ये t का है, t के बदले ये आना चाहिए। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे? और एक चीज देखो, यहाँ पे e रेज़ टू x है, क्या है? जबकि पूरे सम में क्या कहीं पर भी e रेज़ टू x, ठीक है, लेकिन e रेज़ टू x तो लाना है, तो कैसे लाएंगे सर? चलो भाई सोचो जरा, ध्यान एवरीबॉडी, देखो भाई इस पे नजर मारो, इस पे नजर मारो। ओके,
अगर इस खेल को समझ गए बराबर तो हो जाएगा। देखो हमारे पास है x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मैं जरा ऐसा लिखता हूं, लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर मुझे यहां से लॉग हटाना है, हटा सकता हूं कि बिल्कुल हटा सकता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो उससे क्या होगा, सामने हो जाएगा। लॉग हटाने का ये तरीका होता है। ओके, और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, मैं आपको साइड में बताता हूँ क्या कहानी हमने यहाँ पे यूज की है। इफ लॉग ए इक्वल टू बी है, सुनो ध्यान से, इफ लॉग ए इक्वल टू, और हम चाहते हैं कि लॉग को, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, देन हटाने का तरीका ये, ए इक्वल टू सामने ई रेस टू बी हो जाएगा। और वही चीज हमने की, लॉग हटाए तो वो वैसी है, सामने एक्स था वो क्या हो गया, यही मेन खेल। अगर ये मिल गया हमको, क्या मिल गया भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू एक्स। सब इधर देखो, पहले इधर देखो, इधर पहले इधर समझो भाई, समझो, वैसे भी भेजता ही हूं ना मैं ये सब। ओके, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 1, सही है, प्लस 1 उधर गया तो क्या होगा, -1। अच्छा, लेकिन अपने को टी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टी, टेकिंग स्क्वायर रूट। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो यही मिलेगा ना, क्या, टी इक्वल टू अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1। सोच समझ के बोलो, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली। ओके, थोड़ा भी अगर दिमाग लड़ाए तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर अगर ये टी की वैल्यू यहाँ डाल दी है तो अपना काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। टी की वैल्यू कैसा बोलो, टी इक्वल टू, बोलो, बस बंदे को उठाओ और यहाँ डाल दो, काम हो गया अपना। ओके, तो हमको मिलेगा फाइनली डी वाई बाय डी एक्स। ओके, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, कौन है भाई ये, अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1/2, और यही हमारा फाइनल, ठीक है। ठीक है, तो इस बार ना ये लाना है, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। देखो भाई क्या करेंगे, सुनो, तो x हमारा क्या है, x इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी। सुनो, सबसे पहले साइन इनवर्स को यहां घुमा लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल टू ई रेस टू टी। ध्यान से देखना, तो साइन एक्स इक्वल टू ई रेस टू 2 बहुत काम की चीज है, इसको जरा संभाल के रखेंगे, बाद में काम में आने वाला है। अब जरा इधर आओ, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t है। ई रेस टू 2t का मतलब क्या होता है, ई रेस टू टी द होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये बात है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ई रेस टू टी का वैल्यू क्या निकाला था, बस इसको यहां डाल देंगे। ओके, अब जैसे इसको डाल देंगे वहां पर, देखो भाई सीन क्या बनेगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है, ओके भैया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, फेमस फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भैया, क्या होता है, और अब यहीं पे कर देना, क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स, क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो ना, बस माइनस साइन एक्स को इधर लेकर आओ, हो गया, हो गया। ये बोल रहे नहीं सर अभी भी नहीं हुआ, हो गया ना भाई, यस, माइनस साइन एक्स वहां जाएगा, बस लिखने की देरी है, माइनस साइन एक्स। मैंने पहले ही बोला, पहले आपकी सोच पहुंचेगी, बाद में स्टेप पहुंचेगा, पहले आपकी सोच वहां तक जानी चाहिए। तो इस सब में हमने क्या किया, इस सब में भी हमने एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर किए, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। ओके, एरोन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है क्या, हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में खिलखिला रहा है एकदम। इधर एरोन पहली बेंच पे आ जा, हाँ यार, आने दे एरोन को, आने दे। ओके, क्या एरोन को जिंदगी में कोई खुशी मिल गई क्या अचानक, हाँ एरोन, ओके यार, इधर रमीश तेरे को बताएगा जिंदगी में कितनी तकलीफ है। हाँ चलो सुनो मेरी बात, देखिए इस सब में ना हमने पैरामीटर को हटाया, लेकिन तरीका अलग ही उसकी। हमने क्या किया, पहले ना साइन को यहाँ घुमा, साइन इनवर्स को यहाँ घुमाए, ये बन गया। फिर हमने देखा यहाँ पे ई रेस टू 2t लिखा था, जिसका मतलब क्या होता है, ई रेस टू टी दा, ये वैल्यू उठाए यहाँ डाल दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस, हट गया। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर आ गया सर,
क्योंकि अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे, आ गया ना, चलिए सिंपल अलजेब्रा है यार।